भारत माता की। मैं आज एक परीक्षा कर लू कि गुड्डा गोड़ जी जिन्हें जिन्हें भरोसा है कि शाम का घरे जाऊं रोटी मिल ईमानदारी हो जाने घर का मत भरोसा है मैंने गाना को बिठा पड़ जाए बे दोनों हाथ ऊंचा करो मुट्ठी बंद करो मैं देखो सही कि नहीं कि शाम का घरे रोटी मिले कि नहीं मिले सही तो पूरी घर का की लाज रखन खातर ऊंचा करे अब पूरी ताकत से बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं देखता हूँ पूरा मारवाड़ में मनवार करनी को कुलदीप सिंह जी बार कह रहे हैं कि देश बदल रहा है। मैंने भी लगे कि देश बदल गया और वो आई खातर लगे मारो बचपन ले अब तक को अनुभव हो कि स्कूल में लेट जावे तो मार साहब क्या तो मुर्गो बनाया करे क्या हाथ ऊंचा कर खड़ा कर देश बदल गयो टाइम बदल गया तो वीरपाल जी की स्कूल में मोड़ो आयो तो भी तलवार दे सब बल्ला और फूल माला पहना स्वागत करो मैं आपको धन्यवाद करूं आप सबको अभिनंदन करूं और मैंने लगा कि देश बदले हो कोई बदले हो पर आप लोगों का धीरज में प्रणाम करो कि 6 घंटा आप लोग इन धीरज के साथ बैठे विराजे लिया विशेष रूप से हमारे मातृशक्ति हमारा माताओं बहना सब 5:30 बज रही है जीवन बनाने टाइम है घर गृहस्थी को काम है पर फिर आप फिर भी आप बैठे विराज और मैंने आशीर्वाद दियो मुझे लगे कि अगर आप लोग उठ चलिया जाता तो जरूर देश बदले हो भी को परिभाषा बदल जाती वीरपाल जी ने लोकेश दादा बैठे मन जरूर अटे मुर्गो बनाता स्वराज्य अमृत महोत्सव गुड़ागोड़ जी की इस ऐतिहासिक धरती और झुंझुनू की इस चमत्कारिक भूमि सतियों और सूरमाओं की धरती साहित्यकार और लक्ष्मीपतियों की इस धरती पर स्वराज्य महोत्सव का आयोजन न केवल झुंझुनू के न केवल राजस्थान के अपितु राष्ट्र के उस पौरुष और पुरुषार्थ के नमन का कार्यक्रम है जिसने वहां भारती के प्रखर अस्मिता और स्वाधीनता के बाद इस देश की सीमाओं को सुरक्षित और संरक्षित बनाए रखने के लिए उत्सर्ग और बलिदान का एक गौरवशाली इतिहास रचा। मैं टैगोर शिक्षण संस्थान के निदेशक जिनको मैं आरंभ से जब पहली बार मेरा इनसे परिचय हुआ था तब से मैं इनको इनके ज्ञान इनके वाक्चातुर्य साहित्य के प्रति इनकी अभिरुचि इतिहास की इनकी जानकारी के लिए इनको आदर के भाव से देखता था। मेरा आज वो इनकी तरफ देखने की दृष्टि इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के बाद निश्चित रूप से परिवर्तित हुई है और मैं अत्यंत श्रद्धा के साथ में इनका अभिनंदन करते हुए अभिवादन करते हुए इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े हुए इनके सारे साथियों सहयोगियों टैगोर शिक्षण संस्थान के परिवार के सभी सदस्यों का मन पूर्वक हृदय पूर्वक अभिनंदन करता हूं अभिवादन करता हूं और आभार ज्ञापित करता हूं। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रद्धेय प्रदीप सिंह जी शेखावत साहब कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाते मैं श्रद्धापूर्वक आपको प्रणाम करता हूं लेकिन साथ ही साथ में मन पूर्वक आपका आभार इसलिए आते ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आने के लिए न केवल प्रेरित किया न केवल मेरे मन में इस कार्यक्रम को लेकर के उत्सुकता के भाव का जागरण किया
अपितु जिस तरह से आपने अभी अध्यक्ष के रूप में अपने अधिकारों का उपयोग किया, परिवार के वरिष्ठ भ्राता होने के नाते आपने इस कार्यक्रम में आने के लिए बाध्य करके मुझे एक ऐसा सुअवसर और ऐसे सौभाग्य का अवसर प्रदान किया, जब मैं हजारों की संख्या में धीरज के साथ में बैठे हुए लोगों के बीच में स्वराज्य की बात, स्वाधीनता की बात और 75 साल के बाद में आने वाले समय में भारत जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उसकी बात आप सब लोगों के सामने कर सका। मैं मन पूर्वक आदरणीय प्रदीप शेखावत साहब का भी अभिनंदन और आभार ज्ञापित करता हूँ। से भारत को विमुक्त करने के लिए जो एक सतत निरंतर विचारधारा का प्रवाह पिछले लगभग 100 साल होने को आए, तब से निरंतर चल रहा है। उस प्रवाह के लिए आपकी और मेरी पीढ़ियां आने वाली इस सनातन की संस्कृति के साथ में जुड़ी रहे। जिस प्रवाह ने इस देश को नरेंद्र मोदी को दिया, उस परंपरा का वाहन करने के लिए अपने जीवन का समर्पण करने वाले जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक सम्माननीय डॉक्टर शैलेंद्र जी भाई साहब मंच पर उपस्थित को यह शहीदों का सम्मान किए जाने की एक नई परंपरा स्व अर्जित धन से इस प्रदेश में प्रारंभ की, और ऐसे अनेक शहीद जिन्हें परिवार के जन भी लगभग भूल चुके थे, उन लोगों को, उन सारे शहीदों की स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त कर सके, इस दृष्टिकोण से पुनः जीवित करने का संकल्प लेकर के अनवरत साधना करने वाले आदरणीय श्री प्रेम सिंह जी बाजोर साहब, संसद के मेरे साथी, ऊर्जावान यशस्वी सांसद और निरंतर अपने कर्म क्षेत्र के, अपने लोकसभा क्षेत्र के निवासियों की चिंता करने वाले मेरे छोटे भाई श्री नरेंद्र कुमार जी कीचड़, मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के परिवार के मुखिया जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण मावंडिया जी, विधायक श्री सुभाष पूनिया जी, मंच पर आसीन आदरणीय वीरपाल सिंह जी, इस यशस्वी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अपनी उपस्थिति मात्र से कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आदरणीय लोकेश शेखावत साहब, कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, अनेक जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम में उपस्थित सारे देवतुल्य बुजुर्ग, शिक्षा के जगत से जुड़े हुए ऐसे सारे महान विभूतियां, जिन लोगों को आज अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ऐसे विभूषित महामना युवा साथियों, मातृशक्ति पत्रकार मित्रों, मैं आदरणीय वीरपाल सिंह जी का एक बार फिर अभिनंदन करता हुआ आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, और एक बार पुनः ये मातृशक्ति जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने के लिए 6 घंटे तक धीरज धरा है, मैं उन मातृशक्ति के प्रतीक, मां दुर्गा के प्रतीक, उन सब मेरी माताओं बहनों के श्री चरणों में भी एक बार प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, आदरणीय शैलेंद्र जी भाई साहब का प्रेरणास्पद उद्बोधन आप सबने सुना हो। इस कार्यक्रम में आकर के मैंने अपने आप को, जैसा मैंने कहा कि अपने आप को मैंने सौभाग्यशाली ऐसा अनुभव किया है, लेकिन मेरा सौभाग्य शायद मेरे साथ 100% नहीं था। यदि इस कार्यक्रम में आकर के मैंने जो कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, उस महत्वपूर्ण अंग शैलेंद्र जी भाई साहब के उद्बोधन से मैं महरूम हुआ, वंचित हुआ, मैं शायद कहीं ढूंढ करके भी उसे नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। माननीय शैलेंद्र जी भाई साहब के उद्बोधन से जो प्रेरणा की ऊर्जा प्रस्फुटित हुई है, उसको मैं शायद उस लाभ को न प्राप्त कर पाऊं, लेकिन मैं अपनी तरफ से उसके बाद में मुझे बहुत लंबा चौड़ा किसी विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरे सीमित ज्ञान के आधार पर मैं आप सब लोगों से कुछ विषयों पर बात करना चाहता हूं। अभी हमने यहां देश का ऐसे लोगों का सम्मान की मूर्तियां, और शायद देश में यह परंपराओं का परिवर्तन या देश बदल रहा है, जो बात मैंने पहले आप सब लोगों के सामने कही
देश बदल रहा है, उसकी परिभाषा यदि कोई है, उसका परिचय यदि कोई है, तो देश में शायद शिक्षण संस्थान में आर्यभट्ट से लेकर के भास्कराचार्य से लेकर के सुश्रुत से लेकर के और कणाद तक की मूर्तियों का जो आज अनावरण हुआ है, ये बदलते हुए भारत की तस्वीर का परिचायक है। ये भारत के बदलते हुए तस्वीर की आर्ट है, जिसे आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। मित्रों, देश, जैसा आदरणीय वीरपाल सिंह जी ने अभी कहा कि देश बेशक 1947 में स्वाधीन हुआ, हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई और आज देश को आजाद हुए कुछ ही दिन पहले 75 साल पूरे हुए। देश में आजादी का 76वां साल हम सब के सामने, देश में आजादी का 76वां महोत्सव हम सब ने मनाया। और आप सब ने देखा होगा कि इस बार जिस तरह से आजादी के 75 साल पूरे होने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उनके एक आह्वान पर देश में नहीं दुनिया में रहने वाले हर एक भारतीय ने जिस तरह से तिरंगे को अब सम्मान के साथ में घर के ऊपर धारण किया था, देश ने जिस उत्साह के साथ में उस 75 साल को पूरा किया था, मुझे उसके बाद में दुनिया के बहुत सारे देशों में सरकार के कार्यक्रम के नाते, सरकार के कार्यों के नाते प्रवास में जाने का अवसर मिला। जब मुझे डेनमार्क के कोपेनहेगन के भारतीय दूतावास में एक तस्वीर देखने को मिली कि डेनमार्क की लोकसभा के ऊपर, वहां के पार्लियामेंट हाउस के ऊपर भी भारत के झंडे को सम्मान के साथ में फहराया गया। 2 ही दिन पहले मैं ऑस्ट्रेलिया से लौटा हूं। ऑस्ट्रेलिया में जब मैं अपनी कॉन्सुलेट में गया, अपने दूतावास में गया, दूतावास में चित्र लगा था कि लोटस टेम्पल को पूरे को तिरंगे के रंग के साथ में रोशनी से रंग करके 3 दिन तक वहां रखा था। ये भारत का सम्मान और बदलते हुए भारत की तस्वीर जो पूरी दुनिया देख और पहचान रही है, समझ रही है, कि हम सब ने देखा। मित्रों, एक व्यक्ति के जीवन में 75 साल बहुत बड़ा कालखंड नहीं हो सकता है। जो हमारी सनातन परंपरा है उसके अनुरूप व्यक्ति अपने जीवन के 3 पड़ाव, जो 100 वर्ष के जीवन की कल्पना की गई है, उस कल्पना के 3 पड़ाव पूरे कर चुका हो। बाल्यावस्था, गृहस्थावस्था और वानप्रस्थ, ये पूरा करके व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति के नियतार्थ वन के गमन करना करे, ऐसा प्रावधान हमारे ऋषियों ने, हमारे मनीषियों ने किया। आज जिस तरह की परंपराएं बदली है, पश्चिम में तो 75 साल जब पूरे हो जाते हैं, हमारे यहाँ तो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए वन गमन करते थे, उनके यहाँ उनको घर परिवार के लोग वृद्धाश्रम में भेज देते। जो भारत और विपक्ष, जो पश्चिम की सोच का परिवर्तन, जो फर्क है, वो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन 75 साल का यह कालखंड एक देश के जीवन में, देश की आयु में बहुत बड़ा समय नहीं हो सके, और वो भी एक ऐसा देश जिसकी लाखों वर्षों का इतिहास हो, जिसकी लाखों वर्षों की समृद्ध परंपराएं हो, जिसका लाखों वर्षों का एक ऐसा गौरवशाली प्रेरणास्पद इतिहास हो, उसके जीवन में 75 साल का कालखंड कोई बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण कालखंड नहीं हो सकता। लेकिन निश्चित रूप से इस बदलती हुई तकनीकी के समय में, जब सारी दुनिया में परिवर्तन की गति बहुत तेज हो गई है, परिवर्तन की गति इतनी आगे बढ़ गई है कि जितने परिवर्तन एक सहस्त्राब्दी में होते थे, 1000 साल में होते थे, उतने परिवर्तन शायद कुछ दशकों में होने लगे। जितने परिवर्तन एक शताब्दी के वर्ष में होते थे, उतने परिवर्तन शायद 1 दशक से भी कम समय में या कुछ सालों में होने लगे। जितने परिवर्तन 1 दशक में होते थे, उतने परिवर्तन शायद उससे ज्यादा परिवर्तन 1 वर्ष में या उससे कम समय में होने लगे। परिवर्तन की इस बढ़ी हुई गति के साथ में 75 साल का ये कालखंड निश्चित रूप से हमारे भारत में हम सब लोगों के लिए, वर्तमान पीढ़ी में एक निश्चित रूप से एक विचार करने का अवसर हम सब लोगों के सामने अवश्य रूप से। ये जो आजादी है, जो स्वतंत्रता, जो हमने लाखों लाख लोगों के बलिदान के उपरांत प्राप्त की, लाखों नाम अनाम लोगों ने शहीद अपने आप की कुर्बानी देकर के, शहादत देकर के इस देश को स्वाधीन होने का इस सपने को सच किया। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तोप के गोलों के सामने अपने आप को बांध करके चित्रे हो जाना स्वीकार किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते सीने पर गोली खाना स्वीकार किया होगा। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना स्वीकार किया होगा। आजादी के इतिहास का अध्ययन करिए, ऐसे आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि एक आंदोलन के परिणाम स्वरूप शुद्ध अंग्रेज सत्ता ने एक ही बरगद के पेड़ पर 100 से ज्यादा आदिवासी भाइयों को लटका करके फांसी देने का काम किया था। ऐसे लोगों के बलिदान के बदौलत आजादी मिली।
देश को आजादी ऐसे लोगों के अपने जीवन के समर्पण के कारण से मिली, अपनी जवानी के समर्पण के कारण से मिली, जिन्होंने हंसते हंसते बर्फ की शिलाओं पर लेटना स्वीकार किया, जिन्होंने हंसते हंसते कोलू में बैल की जगह जुतना स्वीकार किया, जिन्होंने हंसते हंसते अपने नाखून और दांत भी खींच करके निकाल लिए जाना स्वीकार किया। उन सब लोगों के मन में जो संकल्प था, जो भाव था, जिस संकल्प के भाव को बनाए रखने की जो प्रेरणा थी, वो प्रेरणा थी कि स्वाधीन भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली संपन्न देश बने और भारत अपने गौरवमयी अतीत को वापस प्राप्त कर पाए। ये 75 साल का अवसर निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक ऐसा अवसर अवश्य है कि हम आकलन करें कि क्या हमने खोया है और क्या हम नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन केवल यदि हम इस बात पर अफसोस करें, केवल हम इस बात पर विवेचना करें, इस बात की तुलना करें, इस बात की गणना करें कि हम क्या प्राप्त नहीं कर पाए और हम उससे निराश होकर के बैठ जाएं, ये आज का समय इसकी अनुमति हमें नहीं देता। और ये जो स्वराज अमृत महोत्सव की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि देश 75 सप्ताह तक लगातार 15 अगस्त 2023 तक इस 75 सप्ताह के कालखंड में निरंतर देश अपने आजादी के ऐसे रणबांकुरों का स्मरण करे, अपने परिवेश में, अपने आसपास में, अपने चारों तरफ में ऐसे लोग जिन्होंने स्वाधीनता के संग्राम में अपनी आहुति दी, अपने कृतित्व की आहुति दी, अपने जीवन की आहुति दी, अपने पुरुषार्थ की आहुति दी, अपने जवानी का समर्पण किया, उन सब का स्मरण करें और देश एक बार फिर उस संकल्प के साथ में जुड़ करके, जिस संकल्प ने उन्हें प्रेरणा दी थी, उन्हें बिना किसी हिचक के अपने आप को कुर्बान हो जाने की प्रेरणा दी थी, शक्ति प्रदान की थी, उस संकल्प के साथ में एक बार देश वापस जुड़ करके इस 25 साल में जो हम प्राप्त पिछले 75 साल में नहीं कर पाए उसे प्राप्त करें और आने वाले 25 साल में हम जो कुछ अपने देश को जिस मुकाम तक पहुंचाना पा जाते हैं उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध होकर के प्रयाण करें, हम आगे बढ़े। इसका अवसर निश्चित रूप से हम सबके साथ। तो देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इस आजादी के काल में और इस आजादी के अमृत काल में जब देश इस 75 साल से 100 साल की यात्रा करने के मार्ग पर चल पड़े, हम सबको एक संकल्प के साथ में इस राष्ट्र परिवर्तन के यज्ञ में जुट जाने की आवश्यकता है। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में जब देश में पहली बार भारतीय सोच की रखने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा, देश के आमूलचूल परिवर्तन, देश में आमूलचूल परिवर्तन, सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन ला करके उसे मूलभूत आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति के लिए संघर्ष से बाहर निकालने से लेकर के इस देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाने के लिए, देश के ज्ञान और विज्ञान को और अधिक समृद्ध करने के लिए, देश की पुरातन परंपराओं के साथ में लोग जुड़ करके प्रेरणा ले सकें, उसके लिए देश को आगे बढ़ाने का प्रयास की परंपरा और कार्य जिस तरह से प्रारंभ किया, उसका परिणाम आज पूरे विश्व भर में दिखाई देता है। आज पूरे विश्व में भारत, पूरे विश्व में भारतीयता और पूरे विश्व में भारतवंशियों का सम्मान जो है वो एक नई ऊंचाई तक पहुंचा है, एक नई परिभाषा भारत को मिली। मुझे अनेक वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में आने से पहले सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए व्यापार और व्यवसाय के निमित्त अनेक वर्षों तक दुनिया के बहुत सारे देशों में जाने का अवसर मिला। हम सब लोगों के भी घर परिवार के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में निवास करते हो। इसका झुंझुनू की धरती के हजारों की संख्या में बालक जो है मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में रहकर के, दुबई में, कुवैत में, यूनाइटेड अरब अमीरात में रहकर के अपना जीवन यापन करते हो। उनसे पूछ करके देखिएगा, हम सब के बहुत सारे लोगों के इस विषय की मन में जानकारी भी होगी। हमारा बच्चा जब देश से बाहर दुबई में, अरब अमीरात में जाता था, किसी अरब देश में जाता था, उसको अपने पूजा का कोई भी सामान साथ ले जाने की अनुमति नहीं हो। गले में अगर उसने जो है हनुमान जी की चौकी पहनी हुई है, माँ दुर्गा की तस्वीर पहनी हुई है, वो भी पहन करके वो खुलेआम नहीं जा सकता था। अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में फोटो लगा करके पूजा नहीं कर सकता था, इसकी अनुमति नहीं। मित्रों, 8 साल में जिस तरह से भारत आप सब लोगों के आशीर्वाद से बदला है, मैं अभी 5 दिन पहले जब ऑस्ट्रेलिया में था
उस दिन उसी अरब देश में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है उसका मुहूर्त हुआ है, दुनिया के उस सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन हुआ। सामान्य मानवी की ताकत बढ़ाने के साथ साथ में देश के प्रधानमंत्री ने देश की शक्ति पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए काम किया। आज पूरी दुनिया का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। आज जब पहले जब भारत का कोई व्यक्ति दुनिया के किसी दूसरे देश में जाकर के अपने आप को परिचय यदि पूछा जाता था तो वो अपना परिचय कराते हुए संकोच के साथ में कहता था, और मैं उस बात का प्रत्यक्षदर्शी गवाह हूं, संकोच के साथ में कहता था कि मैं एशिया का रहने वाला हूं। भारतवासी होने का परिचय भी कराने में संकोच करता। और यदि कोई गलती से या कोई उत्साह के साथ में ये कहता था कि मैं भारत का निवासी हूं, तो लोग भारत को गांधी जी के साथ में जोड़ करके देखते थे या कहते थे कि भारत भिखारियों और गरीबों का देश है, जादूगरों का देश है। आज अगर दुनिया में कोई व्यक्ति भारत के होने का परिचय अगर अपना देता है तो लोग कहते हैं यू आर मिस्टर मोदी कंट्री। एंड मोदी जी को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे प्रोग्रेसिव लीडर के रूप में मानते हैं। मैं अभी आपको बता रहा था कि मैं 3 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से लौटा। 8 तारीख को दोपहर में मैं सिडनी में था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम में टोनी ब्लेयर मेरे साथ में थे, और टोनी के साथ में जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे जो कहा वो मेरे लिए जीवन का सबसे ज्यादा गरिमामय एक क्षण था। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना आपके देश में की गई। एक ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है विच इज गिवन बाय द इंडियन विजडम टू द वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यदि ये ग्लोबल विलेज की परिकल्पना साकार हो जाती है, दुनिया का एक ही पूरी दुनिया एक गांव में, एक शहर में, एक देश के रूप में समाहित हो जाती है, तो उस दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति जो उस दुनिया का या उस पूरे दुनिया रूपी देश का प्रधानमंत्री होने का हकदार है तो वो नरेंद्र मोदी है। आज उसकी कल्पना बराबरी कोई नहीं करता। निश्चित रूप से हम 130 करोड़ भारतवासियों का गर्व बढ़ा है। आज भारत के ज्ञान की, भारत की विधाओं की, भारत की बौद्धिक मनीषा की जिस तरह से पूरे विश्व में एक नई पहचान बनी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए एक ऐसा अवसर है कि भारत के सौभाग्य का सूर्य उदय हो रहा है, और हम सब लोगों के लिए एक निश्चित रूप से प्रेरणा का अवसर भी। मित्रों, ये जब 75 साल का कालखंड पूरा हुआ है और आने वाले 25 साल का समय, आज भारत जो है संपरिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है। जब कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी संस्थान इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजरता है, इस तरह के बदलाव के दौर से गुजरता है, ऐसा अवसर हम सभी देशों के सामने, समाज के सामने या संस्थान के साथ में सदा सर्वदा नहीं आता, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी देश को इस तरह के अवसर मिलते हैं, कभी कभी समाज को इस तरह के अवसर मिलते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवसर में काम करने का, ऐसे अवसर पर जन्म लेने का अवसर मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों को इस समय में देश के लिए बलिदान होने की आवश्यकता नहीं, केवल योगदान करने की आवश्यकता, और हमको योगदान करने का अवसर मिला है। मित्रों, मैं दीवार पे लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, जिस तरह से सामने लिखा हुआ है कि भारत जिस पटरी पर चल पड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस मार्ग पर चल पड़ा है, निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का होगा, भारत बदलेगा। निश्चित रूप से भारत बदलेगा। इनएविटेबल है, इट इज इनएविटेबल, इट कैनॉट बी चेंज। अब निश्चित रूप से भारत बदलेगा और बदल करके रहेगा। लेकिन 25 साल बाद में जब भारत बदल जाएगा, मित्रों, मैं एक ऐसी ऐतिहासिक धरती पर खड़ा हूं जिस धरती के सूरमाओं ने अपनी भुजाओं की ताकत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बौद्धिक कौशल से, अपने व्यावसायिक कौशल से जिस किसी भी क्षेत्र में दे, जिस किसी भी विधा में उन्होंने जाकर के काम किया, वहां उच्चतम स्थान जो है वो प्राप्त किया है। ऐसी गौरवशाली धरती पर खड़े होकर के मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि 25 साल बाद में जब ये देश बदल जाएगा, तब क्या हम अपने आप पर गर्व कर पाएंगे? क्या हम अपने आप पर इस बात के लिए जो है गर्व कर पाएंगे, अभिमान कर पाएंगे कि इस देश के बदलाव में मेरा भी योगदान? क्योंकि जब कभी भी इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का दौर आता है, तब समाज के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो समाज में किसी भी भूमिका में काम कर रहा हो, समाज में किसी भी कर्म क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसकी निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस बदलाव की प्रक्रिया में सकारात्मक सहयोग करते हुए बदलाव का हिस्सा बने, इस बदलाव के घूमते हुए चक्र की गति को बढ़ाने की दिशा में काम करे। हम सब लोगों को भी निश्चित रूप से इस बात का आकलन हमेशा करना चाहिए कि मैं इस बदलाव की गति को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं या बदलाव की गति को रोकने के लिए कहीं अवरोधक के रूप में काम कर रहा हूं। यदि हम समाज के जिस किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं,
वहां काम करते हुए हमको निश्चित रूप से इस बात का आकलन नित्य प्रतिदिन करने की आवश्यकता है। इस बदलते हुए परिदृश्य में, इस बदलते हुए दौर में जब मैं ये देखता हूं कि टैगोर शिक्षण संस्थान जैसे संस्थान भारतीय परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए इस तरह से हजारों लोगों को एक साथ आगे बिठा करके, हजारों लोगों को एक साथ खड़ा करके उनको स्वराज अमृत महोत्सव के माध्यम से इस बदलाव के चक्र के साथ में प्रेरणा देकर के जोड़ने का काम करते हैं, तो मेरा इस बात का कन्विक्शन, मेरी इस बात की अवधारणा कि देश और बदल जाएगा, निश्चित रूप से बदल करके रहेगा। यह और अधिक बलवती होती है, और अधिक स्ट्रांग होती है, और अधिक जो है फलती और फूलती है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए, मेरी इस कन्विक्शन को और अधिक जो है स्ट्रांग करने के लिए, और अधिक दृढ़ करने के लिए आज इस कार्यक्रम में आने का, आप सबसे बात करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय वीरपाल सिंह जी को, आदरणीय प्रदीप जी को, इनको एक बार फिर मन पूर्वक अभिनंदन करते हुए आप सबके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम करता हूं। भारत माता की